अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। माई सेल्फ एमन मुबशर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटावेल इकोसिस्टम के बारे में। मेटावेल एक डिजिटल फाइनेंस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसमें वेब 3.0 के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिस पे आप वर्क करके एक स्मार्ट अर्निंग कर सकते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में वेल्स उन्हें कहते हैं जिनके पास एक बड़े पैमाने पे एसेट्स होल्ड हो, और मेटावेल अपने यूजर्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि इसमें वेब 3.0 के बहुत सारे इनोवेशंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी की। ये एक पावरफुल रेफरल बेस्ड मार्केटिंग प्रोग्राम है मेटावेल का, जिस पे आप मार्केटिंग करके एक नेटवर्क बना के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप यहाँ एक अच्छी नेटवर्क बना लेते हैं तो आप यहाँ से NFT भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अनलिमिटेड आप अर्निंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड विड्रॉल्स ले सकते हैं। ना ही आपकी अर्निंग की कोई लिमिट है, ना ही आपके विड्रॉल्स की कोई लिमिट है, और ना ही आपको किसी को अप्रूवल करना पड़ता। विथ इन 1 सेकेंड आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। अगर इसके लेवल्स की बात करेंगे, लेवल 1 10 डाई से स्टार्ट होता है, लेवल 2 18 डाई से, लेवल 3 32.4 डाई से, लेवल 4 48.32 डाई से, लेवल 5 104.98 डाई से, लेवल 6 188.96 डाई से। ऐसा ही डिफरेंट लेवल्स की अलग अलग प्राइजेस है जो कि आपके सामने मेंशन है। आप जिस मर्जी लेवल से चाहे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका स्टार्ट ले सकते हैं। अगर मैं यह लेवल स्ट्रक्चर की बात करूं तो टोटल हमारे 12 लेवल्स हैं, जिसमें से 8 लेवल हमारे S6 के हैं और 4 लेवल्स हमारे S3 के हैं। हर 2 S6 लेवल के बाद एक S3 का लेवल आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट और सेकंड लेवल S6 का है तो थर्ड लेवल हमारा S3 का होगा। 4 और 5 लेवल जो है वो S6 का है तो हमारा 6 लेवल जो है वो S3 का होगा। ऐसे ही 7 और 8 S6 का है तो हमारा 9 लेवल S3 का होगा। 10 और 11 S6 का है तो हमारा 12 लेवल जो है वो S3 का होगा। आपको अनलिमिटेड यहाँ रिसाइकल्स मिलते हैं जिस पे आप वर्क करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब 2 तरह के हमारे पास लेवल्स होते हैं। S6 वाले में 6 सर्कल्स होते हैं, S3 वाले में 3 सर्कल्स होते हैं। S6 वाले में आपके 6 पार्टनर्स फिल होते हैं और S3 वाले में आपके 3 पार्टनर्स फिल होते हैं। S6 में फर्स्ट रो में आपके 2 पार्टनर्स फिल होंगे और सेकंड रो में आपके 4 पार्टनर्स फिल होंगे। ऐसे ही S3 में एक ही रो होती है, उसमें हमारे 3 पार्टनर्स फिल होते हैं। हाँ, सर्कल्स में जब जब आपके पार्टनर्स फिल होंगे उसी हिसाब से आपकी जो है अर्निंग होगी। S6 के लेवल्स की बात करें तो टोटल हमारे पास यहाँ 6 सर्कल्स होते हैं, जितने भी S6 के लेवल्स होते हैं। अब 6 सर्कल्स हमारे 4 तरीके से फिल होते हैं। फर्स्ट हमारी अपलाइन की वर्किंग से, सेकंड हमारी क्रॉस लाइन की वर्किंग से, थर्ड हमारी डायरेक्ट ज्वाइनिंग से, फोर्थ हमारी डाउन लाइन इनडायरेक्ट ज्वाइनिंग से। तो 4 तरीके से हमारे ये 6 सर्कल फिल होते हैं। पर यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करती हूँ, आपका फर्स्ट और सेकंड जो सर्कल होता है उसकी आपको अर्निंग नहीं आती। फर्स्ट रो में जो आपके 2 सर्कल से अगर वो फिल आपके अपलाइन की तरफ से होंगे, मतलब आपको स्पिल ओवर मिलेगा, तब भी आपको अर्निंग नहीं आएगी। आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएंगे या आपकी डाउन लाइन की तरफ से फिल होगी तो आपको फर्स्ट रो के सर्कल्स की अर्निंग नहीं आती। सेकेंड रो में हमारे पास टोटल 4 सर्कल्स होते हैं, जिसमें शुरू के 3 सर्कल्स की हमें अर्निंग आती है और लास्ट वाला जो सर्कल होता है उससे हमारा रिसाइकिल हो जाता है। अब शुरू के जो 3 सर्कल्स होते हैं वो आपकी वर्किंग से हो, आपकी डाउन लाइन की वर्किंग से हो या आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से फिल हो, पर आपको यहाँ से 100% अर्निंग आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं S3 के लेवल्स की। S3 के लेवल्स में हमारे पास सिर्फ 3 सर्कल्स होते हैं। 3 सर्कल्स तीनों हमारी वर्किंग से फिल हो सकते हैं या हमारी डाउन लाइन की वर्किंग से। यहाँ आपकी अपलाइन या क्रॉस लाइन की वर्किंग से आपका कोई सर्कल फिल नहीं होता, बल्कि आपकी खुद की वर्किंग और आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंबर्स की वर्किंग से आपके सर्कल फिल होते हैं। और स्टार्टिंग के जो 2 सर्कल्स फिल होते हैं उसका 100% आपको आता है, और जो थर्ड सर्कल फिल होता है उसमें आपको अर्निंग नहीं आती, वो आपका नेक्स्ट रिसाइकिल हो जाता है। आए यहाँ कुछ ऑप्शंस को समझते हैं। रीएक्टिवेटिंग ऑप्शन। रीएक्टिवेटिंग ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपका बार बार रिसाइकिल होता रहता है, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल आपका S6 का लेवल है या S3 का लेवल है, इसमें आपका लास्ट वाला जो सर्किल होता है जब भी फिल होता है तो आपको ऑटोमेटिक रिसाइकिल हो जाता है ये लेवल, और आपके सारे सर्कल्स खाली हो जाते हैं। अगेन उस पर आप वर्क करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। S6 में भी लास्ट सर्किल से आपका रिसाइकिल होता है और S3 में भी लास्ट सर्किल से आपका रिसाइकिल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे आउट ऑफ गेट का ऑप्शन। आउट ऑफ गेट का एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आपका फॉर एग्जांपल सेकंड लेवल है और आपका थर्ड लेवल नहीं है तो आप अपनी वर्किंग से ही अपना थर्ड लेवल भी कर सकते हैं। S6 के लेवल्स में आपका 4th और 5th सर्किल अगर फिल होता है तो आपका नेक्स्ट लेवल हो जाता है, अगर आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेकेंड लेवल एक्टिवेट नहीं है पर मेरा फर्स्ट लेवल एक्टिवेट है, तो मेरा जब भी 4th या 5th सर्किल में मेंबर आएगा तो मेरा नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर मेरा आउट ऑफ गेट ऑन होगा। ऐसे ही
S3 के लेवल्स में अगर आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरा 3rd लेवल है और मेरा 4th लेवल एक्टिवेट नहीं है, तो ऑटोमेटिक मेरा फर्स्ट और सेकंड सर्किल की अर्निंग से मेरा 4th लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हम आउट ऑफ गेट का ऑप्शन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, डिसेबल फीचर। आपके पास इस दोनों फीचर्स को डिसेबल करने का भी ऑप्शन होता है, रीएक्टिवेटिंग और आउट ऑफ गेट। अगर आप रीएक्टिवेटिंग वाले फीचर को ऑफ कर देते हैं, आप नहीं चाहते कि मेरा नेक्स्ट रिसाइकिल ओपन हो और मैं यहीं वर्किंग स्टॉप कर दूं, मैंने बस आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो आपका जो छठा वाला सर्किल है वहाँ आप अपने ऑप्शन को ऑफ कर दें। 75% पेमेंट आपको मिल जाएगी, 25% डिडक्ट होकर फंडिंग पूल में चली जाएगी और वहाँ से आपका लेवल बंद हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप आउट ऑफ गेट के फीचर को बंद करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मेरा सेकंड लेवल हो या मेरा नेक्स्ट लेवल हो, तो आप जो है उसको डिसेबल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आप उसको ऑफ कर देंगे तो आपके 4th और 5 सर्किल की अर्निंग में से 75% आपको मिलेगा, 25% डिडक्ट होकर फंडिंग पूल में चले जाएगा दोनों सर्किल से। ऐसे ही S3 में भी आपके दोनों सर्किल से बार बार 75% डिडक्ट होके आपको मिल जाएगा और 25% जो है वो फंडिंग पूल में चला जाएगा जब तक आप अपना नेक्स्ट लेवल नहीं करेंगे। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे। यहाँ सामने आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा होगा। लेवल 1 अगर हमारा S6 का है तो इसमें हमारी $10 इन्वेस्टमेंट होती है। पर मेंबर पे आपको $9 अर्निंग होती है और उसका 10% फंडिंग पूल में जाता है हर मेंबर से। और ऐसे ही अगर हम पर रिसाइकिल की बात करें तो $27 हमें पर रिसाइकिल पे फर्स्ट लेवल पे अर्निंग होगी और उसमें से हमारा $3 पर रिसाइकिल फंडिंग पूल में जाएगा। लेवल 2 की बात करें तो वो भी S6 का ही है, इसमें $18 से हमारी इन्वेस्टमेंट होती है और पर मेंबर हमें अर्निंग होती है $16.2। उसका हर मेंबर से 10% जो है $1.8 हमारा फंडिंग पूल में जाता है। अगर यहाँ लेवल 2 की पर रिसाइकिल की बात करें तो $48.6 पर रिसाइकिल हमें लेवल 2 से अर्निंग होती है और पर रिसाइकिल हमारे $5.4 फंडिंग पूल में जाते हैं। ऐसे ही बाकी मेंबर्स का भी आपके सामने चार्ट शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हो दाएं में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी अर्निंग होगी पर मेंबर की। पर मेंबर 10% फंडिंग पूल कितना जाएगा, पर रिसाइकिल अर्निंग कितनी होगी, पर रिसाइकिल फंडिंग पूल में कैसे जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट NFT होल्डर्स फंडिंग पूल। ये एक पूल बनाया गया है जो कि NFT होल्डर्स का है। अब NFT होल्डर्स क्या होते हैं, जो एक अच्छी वर्किंग करते हैं, जिनके पास एक अच्छा नेटवर्क होता है सिस्टम की तरफ से, वो NFT अचीव कर जाते हैं। अब वो वर्क करें या ना करें, उनको मंथली एक रॉयल्टी बोनस मिलता है जो कि लाइफ टाइम उनको मिलता रहेगा। 1 से लेके आपके 12 तक लेवल से जितनी भी आप वर्किंग करते हैं या जब जब आपकी अर्निंग होती है, उसमें से हर अर्निंग में से 10% आपका माइनस होकर फंडिंग पूल में जाता रहेगा। अब ये उन मेंबर्स के लिए जो कंसिस्टेंसी से वर्क करते हैं और एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हैं, जो अपनी NFT अचीव कर लेते हैं। अब जितना भी ये फंडिंग पूल में फंड जमा होगा, ये रॉयल्टी प्रोग्राम वालों को दिया जाएगा। इसके अलावा तो कंपनी डेवलपमेंट, टोकन बायबैक और टोकन बर्निंग में ये सारा फंड यूज़ किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप मेटावेल बिजनेस में TNS प्रोग्राम किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आपको कोई भी डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट होना ज़रूरी है, चाहे मेटामास्क हो, ट्रस्ट वॉलेट हो या टोकन पॉकेट हो। आप इसको इजीली अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके इस पर अकाउंट बना लें। इसके अलावा सेकंड, आपको कोई ना कोई लेवल परचेज करना पड़ता है। आप अगर टोटल 6 लेवल से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो $412.66 से आप अपने 6 लेवल्स को एक्टिवेट करके वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप 6 लेवल्स नहीं एक्टिवेट करना चाहते, जस्ट 3 लेवल्स एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो $60.4 से अपने 3 लेवल्स एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप 3 लेवल्स भी एक्टिवेट नहीं कर सकते, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगते हैं, तो मिनिमम आप यहाँ 2 लेवल से भी अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। 2 लेवल्स आपके $28 से एक्टिवेट हो जाएंगे। इस मेंबरशिप प्लान को परचेज़ करने के लिए आप ये डॉलर्स बाइनेंस से भी ले सकते हैं, इसके अलावा किसी एक्सचेंज से भी ले सकते हैं। मज़ीद आप प्लान्स की मालूमात के लिए अपने अपलायंस से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद इस चैनल पर बहुत सी वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।